एक ब्रोकर ने क्या किया है कि कहीं पे लगाए, पहले बर्ड लगा के दिए, फिर उसने बोला आपने मुझे बच्चे बेचने हैं, उसने बोला नहीं मैं तो अपनी मर्जी से बेचूंगा। जब वो बच्चे बिके नहीं तो ब्रोकर के पास वापस आया, ब्रोकर ने कहा भाई आपके बच्चे क्या, अब तो ब्रीडर रेडी टू ब्रीड भी मैं इसी रेटों में लूँगा। उसने मजबूरी में बेचा और फिर खड़े होकर वीडियो बना के ब्रोकर बोला कि ये देख लो पट्ठे नहीं है, रेडी टू ब्रीड है, लेकिन आपको पट्ठों के रेटों में मिलेंगे, क्योंकि उसने उसको नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आप जो है ना बर्ड्स परचेज ही नहीं करें लालू खेत मार्केट से और ना अपने बर्ड्स बेचें जाके। अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट देखें पिछले 3-4 साल के लव बर्ड के मामले में, तो ये जो मंथ आते हैं ना मार्च, अप्रैल, मई, हमेशा इनमें रेट्स की फ्लक्चुएशन आती है बहुत ज़्यादा, और इसी तरह की सिचुएशन बन जाती है कि लव बर्ड जो है वो बढ़ गया है या डिवेल्यूस की तरफ जा रहा है। ये हर साल की रूटीन है। मैं तो ये समझता हूँ कि मुश्किल हालात में ये एक अपॉर्चुनिटी है न्यू फैंसियर्स के लिए कि वो परचेजिंग करें इस वक्त। ये वक्त है परचेजिंग का, ये वक्त जो है ना डरने का और जो है ना परेशान होने का, भागने का नहीं है, फ़ायदा उठाने का टाइम है। रेट अब ज़रूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब सीज़न शुरू होगा ना इनका, तब लोगों को चाहिए होंगे, किसी को मेल चाहिए होगा, किसी को फीमेल चाहिए होगा। उस टाइम नहीं, इस टाइम क्या सीन है, चौथा क्लच का सीन है। जब पहला क्लच आया, दूसरा आया, चौथा, तीसरा, चौथा क्लच आ चुका है, लोगों में माल भर चुका है। अब लोगों ने बेचना है, जब ही रेट कम हुए में, जब ये माल खत्म हो जाएगा, लोगों में माल नहीं होगा। नया सीज़न के लिए लगाने के लिए किसी को मेल चाहिए होगा, किसी को फीमेल चाहिए होगा, कोई बोल रहा मैं ऑफलाइन पे वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे ऑफलाइन दे दो। उस टाइम तो ये ऐसा ही है। प्राइस सही करने का एक ही हल है भाई कि आपके पास अगर पीस हैं तो आप उसको होल्ड करें, ठीक है, और तरीके से बेचें और अपने नाम से अपने YouTube चैनल बना के बेचो यार। अब मसला ये हो गया है कि मैंने सोचा मैंने एक पेड़ लगाया, मैं साल के 3 लाख रुपए कमाऊंगा, और मैंने साल के अंदर कमाया लाख रुपए, तो हमें काम भी बुरा लगने लगा है। हालांकि मैं जो इन्वेस्टमेंट किए थे 40,000 के थे, बट मैंने लाख रुपए कमा लिए, मुझे 60,000 नफा नजर नहीं आ रहा भाई। जो भी न्यू फैंसियर है वो ये सोच के अगर आ रहा है इस फील्ड में कि कारोबार है, तो वो मत आए भाई। ये तो एक शौक है, ये तो एक हॉबी है। एक परिंदा 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, लोगों को नॉलेज नहीं होती, वो मिक्स बर्ड उठा के ले आते हैं, वो ब्रीड नहीं कर पाते। 3-3 महीने का बच्चा 6-6 महीने का, 5 महीने का बोल के दे देते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि भाई थोड़ी सी मार्केटिंग भी करें, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे जाके आप बेच सकें। जो बंदा अपने बर्ड्स बेच नहीं सकता उसको ये शौक ही नहीं करना चाहिए, और दिल बड़ा करके बैठे हैं। ये काम जो है ना बड़े दिल वालों का है। तो सबसे पहली तो चीज़ यही है कि हमें लव बर्ड में वही चीज़ लगानी चाहिए जो हम बेच सकते हैं। सही है। अगर मैं डन फेलो लगा लेता हूँ और मेरे पास उसका परचेज करने वाला नहीं है तो ऑब्वियसली मैं मुश्किल में आ जाऊंगा। एल्बिनो रेड आई आज जो है वो 5,000 का भी मिल रहा है और आज जो है वो 20,000 का भी है। आज भी 20,000 रुपये का मैं ऐसे फैंसियर्स को जानता हूँ जो एल्बिनो रेड आई का एक पीस 20,000 का बेच रहे हैं और उनके बाद बेचने के लिए नहीं है माल। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम सस्ता बर्ड बेच के ना, और जितने भी फैंसियर्स हैं ना सबका जो है वो बैंड बजा रहे हैं, सबका माल डिवैल्यू कर रहे हैं। बेच तो मैं अपना जोड़ा रहा हूँ सस्ता, लेकिन मेरे साथ जितने भी फैंसियर्स हैं ना सबका माल डिवैल्यू कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू योर चैनल YTG बर्ड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। भाई आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि आज एक जगह बैठक में वासिल भाई और दिखाइएगा ज़रा साद भाई और राशिद भाई, तीन जो है ना ब्रीडर, राशिद भाई को भी दिखाएं भाई, तीन जो है ना ब्रीडर एक जगह में मिल गए। तो हमने कहा मौके का फ़ायदा उठाते हैं और इनसे निकालते हैं कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स। और आजकल जो मार्केट की सूरत हाल चल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई रेट गिर गया और लव बर्ड कहते हैं बढ़ गया, तो क्या उसका क्या है और एक्चुअल में क्या कंडीशन है और उसका क्या सद्भाव हो सकता है। लोगों को परेशान होना चाहिए या खुश होना चाहिए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है ना वासिल भाई की तरफ चलते हैं। वासिल भाई से पूछते हैं कि वासिल भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल जो प्राइस की मतलब सिचुएशन चल रही है, प्राइस गिरी हुई है, हर परिंदे लोग परेशान हैं कि यार बहुत कीमतें नीचे आ चुकी हैं, प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे बेचें। तो इसका क्या है, क्या सिनेरियो है भाई? देखें, सबसे पहले तो ये है कि रेट नीचे आएगा ही आएगा। क्यों आएगा कि प्रोडक्शन इतनी निकल रही है। अब एक बंदा है, अगर वो 4 पे लगा के बैठा है तो 20 बच्चे पैदा कर रहा है कम से कम भी एक क्लच में, तो अब वो 100 बच्चे पैदा कर बेचेगा सही ना। और प्लस मार्केट के हालात इतने नीचे, हर काम डाउन है, किसी भी चारा चले जाए, किसी भी काम में चले जाए, सब काम डाउन है। अब बात एक और मसला ये है कि लोगों ने ना इस काम को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया कि यही काम करना है। ये शौक है भाई, इस शौक को शौक रख के हमने फिर कारोबार करना है, हमने उसको कारोबार ही बना लिया है। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है, हम चीज़ें भी गलत कर रहे हैं।
काम भी गलत तरीके से कर रहे हैं और प्लस माल बेच भी गलत तरीके से रहे हैं। ठीक है। अगर आपके पास 100 बच्चा निकल रहा है और आप उसको सर्वाइव नहीं कर सकते, उसको रखने का होल्डिंग पावर ही नहीं थोड़ी बहुत भी, तो आप कहाँ खड़े हो। सही है। और वो उस वक्त में होता है कि आपने उसको ओढ़ना बिछोना बना लिया। ये शौक था, इसको शौक रखें और शौक के साथ कारोबार किया जाता है। कारोबार बनाना है तो मार्केट में अप डाउन तो आएगा। ठीक है, यानी कि ये एक शौक है लेकिन लोगों ने इसको फुल टाइम कारोबार बना लिया, शौक नहीं कर रहे। प्लस ये कि भाई मार्केट की हालत बहुत डाउन, इकोनॉमिकली हर चीज़, किसी भी काम में चले सब परेशान है। सही है। चाहे कोई भी काम। अब बात इसमें रह गई एक बात और कि भाई अगर हम बात माने रेट नीचे भी आया है, ठीक है, तो रेट कितना नीचे आ गया भाई, वो तो वक्ती तौर पे आप लोग होल्ड करो, इंशाल्लाह बिकेगा। और प्लस ये कि एक स्मार्ट मूव ये है कि जो आप एक चीज़ को बिज़नेस बनाते हो, तो बिज़नेस जब आते हो ना, तो बिज़नेस को अपने हर पैसे को एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते, 3-4 जगह मुख्तलिफ इन्वेस्ट करते हो, 3-4 जगह की चीज़ें लगाते हो। आप अपने लव वर्ड पे चले गए, आप गव पे भी आओ, जावा पे भी आओ, आप ये सब चीज़ें भी रखो भाई। सही है। ज़रूरी थोड़ी कि आप सिर्फ लव बर्ड पे रखे, अब लव बर्ड का सीजन ऑफ हो गया, अब 6 महीने उसको पालना है, अब लोगों को ये तकलीफ हो रही है, तो 6 महीने खिलाएंगे कैसे हम यार। अब ये बेचने में लगेगा। आप अच्छा पैसों की ज़रूरत है, उसको सस्ते दामों बेच रहे हैं। प्लस है। एक मसला और, अच्छा से फ़ायदे सब उठा दें, ये नहीं कोई नुकसान में। अब मसला ये हो गया है कि मैंने सोचा मैंने एक पेड़ लगाया, मैं साल के 3 लाख रुपये कमाऊँगा, और मैंने साल के अंदर कमाया लाख रुपये, तो हमें काम भी बुरा लगने लगा है। हालांकि मैं जो इन्वेस्टमेंट किए थे 40,000 के थे, बट मैंने लाख रुपये कमा लिए, मुझे 60,000 नफ़ा नज़र नहीं आ रहा भाई। सही है। बात अच्छा, एक चीज़ और है वासिल भाई, मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक बंदे की मैं वीडियो देख रहा था, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा अगर आप कोई शॉप खोलते हो ना, फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर भी खोलते हो, तो आपकी जो है ना ये नहीं होती कि आपने जनरल स्टोर खोला और पहले दिन ही भाई सब कुछ बिक जाएगा। भाई आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पे लोगों की कुछ सोच ये भी है कि 40,000 का पेड़ लिया, लगाते ही भाई उसने बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, और वो भाई हमें लाख रुपए के बेच दिए, लाखों 40,000 नहीं कमाने उस पर भाई, उस पर 1.5-2 लाख रुपए कमाने। भाई 40,000 रुपये अगर आप 80,000 भी कमा रहे हो तो प्रॉफिट में है ना। आप उसको बोल लो प्राइस कम हो गई, जो कि एक चीज़ की मतलब एक चीज़ की वर्थ ही 8,000 रुपये, आप उसको 15-20,000 रुपये बेच रहे थे, अब वो 8,000 की बिक्री हो, तो भाई और कितने में बेचोगे। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखो लव बर्ड की एक कीमत है ना, अब अल्बिनो रेड आई, वो एक चीज़ अच्छी कंडीशन का अच्छी चीज़ आपको बिकती है 15,000 कम से कम भी बिकती है। सही है। अब जो 6,000-7,000 की बेच रहा है वो किसी मजबूरी की तरह बेच रहा है या फिर ब्रोकर बेच रहा है। अच्छा, इस पे भी बात करेंगे। हाँ, ये ब्रोकर ये रेट जो है ना, मुझे बताएं ये रेट गिरे हुए कैसे हैं? जाल वालों ने गिराए हुए हैं या उन लोगों ने गिराए हुए हैं जो मजबूरी में जाके मार्केट में बेच रहे हैं, या ब्रोकरों ने गिराए हुए हैं? भाई देखो, मार्केट में चीज़ वो बिकने आती है रोड पे खड़े होके जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब वैल्यू इन सेंस कि उसके कैटेगरी क्वालिटी वो कम होती है, लोग उसे परचेज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बंदा आएगा कोई चीज़ लेगा तो बगैर देखे तो लेगा नहीं। सही है। पहले उसको समझेगा, उसको समझ आएगी तो लेगा। अब मेरे पास एक चीज़ है ख़राब और मैं उसको रोड पे खड़े रह के बेचूंगा तो मुझसे कौन लेगा। अच्छा, अब वो बिके 3,000 की, तो अगला बंदा आके बोलेगा वो तो अल्बिनो रेड है 3,000 का बेच के गया है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका रेट नीचे आ गया। नहीं, उसका रेट नीचे नहीं आया भाई, एक पैनिक है। अच्छा, जितनी वीडियोज़ हम देख रहे हैं यासिर भाई ऑनलाइन, आप मुझे बताओ कोई ऐसा ब्रीडर बता दो जो सस्ता पेड़ बेच रहा हो? कोई नहीं बेच रहा। मैंने खुद जो वीडियोस अब तक जो देखी है ना जहाँ पे बिक रही हैं, कोई भी ब्रीडर होगा ना वो रेट बताते ही नहीं। पहली बात तो कि मैं कितने का बेच रहा हूँ, रेट वो बता रहा होगा जो जाल वाला होगा, दुकान वाला होगा, या फिर ब्रोकर होगा जो माल लगा के यहाँ बैठा हुआ है और बोल रहा है भाई ये इतने का दे दिया पेड़, ये इतने का दे दिया पेड़, ये इतने का। भाई पहली चीज़ डीएनए है नहीं है, और क्वालिटी बर्ड की क्या है, ला कहाँ से रहा है, वही जो सेटअप तो है नहीं भाई। मेरे ख्याल से उनसे ले रहा है जो मजबूरी में बेच रहे हैं, बस यही सस्ते में खरीद के आगे बेच रहा है। कमा वो रहा है और कमा हर कोई रहा है भाई, कोई ऐसा नहीं है। मैंने एग्जाम्पल ले लो, कोई बंदा अगर एक चीज़ लेता है 20,000 रुपये की, उससे अगर 50,000 के बच्चे निकाल के वो अगर उसको 10,000 कम में बेच देता है, फिर भी वो 20,000 तो कमा रहा है ना यार, 30,000 तो कमा रहा है। कमा हर कोई रहा, मगर रोना कि यार मार्केट नीचे आ गई, काम बेकार है, कोई बेकार नहीं भाई। यानी कि क्रीमिनो और डेकिनो का जो आपका पेड़ लगता था वो लगता था तकरीबन 50 से 60,000 रुपये का कम से कम। अब उसमें से जो 30,000 का क्रीमिनो बिकता था, अगर वो 25,000 का या 20,000 का बिक रहा है तो आप बोल लो कि गिर गया, बढ़ गया। बढ़ कैसे गया भाई? जो आप एक बच्चा 20,000 का बेच रहे हो, डेकिनो आप 10,000 का बेच रहे हो, लेट्स से 50,000 के उसमें से निकला ना। हाँ तो वही ना, वो पैदा किया तुमने यार, तुम्हें तो पूरा नफा है उसका, 20,000 तुम्हारा नफा है, नफा। और इसमें कौन सा नुकसान है? एक क्लच में 4 बच्चे आए तो पैसे पूरे हो गए, बाकी के क्लच तो मुनाफा ही है ना। नहीं, पहले क्लच में 4 बच्चे अगर आते हैं, अगर आप क्रीमिनो डेकिनो का पेड़ लगा दो तो उसमें 90, अगर 2 बच्चे भी आपके निकलते हो, पैर के पैसे पूरे पार हो गए। तो कह रहा हूँ पैर के पैसे पार हो गए।
प्लस उसके बाद जितने कलर लेते हो फ्री है, फिर भी आप रो रहे हो कि यार सस्ता हो गया, तो और क्या होगा। यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा, साथ मैं में एक बात और ऐड ठीक करूँगा है। भाई। हमारा मसला सिर्फ यही है कि हमने एक चीज़ सोच के रखी है सबने कि भाई हमने एक चीज़ ली है, हमने आज ये ली इतने की, हमें कल इतने की बेचनी है, और इतने की नहीं बिकी तो हमें नुकसान हो गया। मतलब हमने 20 की चीज़ ली, हमने ज़्यादा बना 50 की बेचनी है। अब 50 की नहीं बिकी, 40 की बिकी, तो 20,000 नफ़ा कमा दो ना यार। तो उसमें रोना क्या है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम 20 तो कमा दो 30 की जगह पे। सही हो गया, यहाँ ये हो रहा है भाई। सही है। अब आपकी साथ तरफ में वापिस आते हैं दोबारा वासिल भाई। पहले चलते हैं जरा साद भाई से लेते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। साद भाई, इस हवाले से आपका क्या कहना है? किस हवाले से यासर ये भाई? जो मार्केट गिरी हुई है, जो सूरत हाल, लोग परेशान हैं कि यार लवबर्ड, लोग कहते हैं बढ़ गया, ये एक जुमला लग गया है लवबर्ड के साथ के बढ़ गया, तो उसमें क्या सूरत हाल है? वाकई में ऐसा है या? ऐसा कुछ भी नहीं है यासर भाई। मैं जितने लोगों को जानता हूँ जो अच्छा लवबर्ड ब्रीड कर रहे हैं, जिन्होंने कोई क्वालिटी पे काम किया हुआ है, किसी से भी पूछो कहते हैं यार बेचने के लिए बर्ड्स नहीं है, बेचने के लिए बर्ड्स नहीं है। छोटा ब्रीडर जो है, जिसने क्वालिटी पे काम ही नहीं किया, जिसने अच्छे ब्रीडर से ख़रीदे ही नहीं है, चूहा साइज़ के जिनके बर्ड्स हैं, वो लोग रो रहे हैं बस। मैंने तो जितनों को मैं जानता हूँ सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सीज़न कमाया, अच्छा जो है वो नफ़ा कमाया, सब खुश हैं, मुतमईन है। ऐसा मैंने नहीं देखा। अच्छा, बस जो छोटा ब्रीडर है, जिसको नॉलेज नहीं है, जो घबराया हुआ है, जो परेशान है, और वही वाली बात वासिल भाई जो कह रहे थे कि यार सिर्फ इसी को जो है बिजनेस लेके बैठ गए, और मतलब ये काम ये सोच के किया कि जी ये कारोबार है। भाई ये कारोबार नहीं है। जो भी न्यू फैंसियर है वो ये सोच के अगर आ रहा है इस फील्ड में कि ये कारोबार है, तो वो मत आए भाई। ये तो एक शौक़ है, ये तो एक हॉबी है, समझ रहे हैं? सही है। तो मुझे नहीं लगता कि लवबर्ड बढ़ गया या बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे जहन में आई थी, मेरे अभी आप जो बात कर रहे थे अब निकल गई जहन से, तो दोबारा आएगी तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, एक चीज़ होती है कि एक बंदा लगाता है 30,000 का पेयर, तो वो ये सोचता है कि मैं यार 30,000 का बच्चा बेचूंगा, या 25,000 का या 20,000 का उसमें से बच्चा बेचूंगा, 15,000 का बेचूंगा तो फ़ायदा है। अगर उसका 10,000 का बिक रहा है तो वो समझ रहा है नुकसान है, जबकि ऐसा है। यही सिलसिला है। देखें, कोई भी मुटेशन होगी ना इसमें, जैसे कोई भी आप गाड़ी की एग्जांपल ले लें, कोई भी जब नया मॉडल आता है तो पुराना जो है वो डिवैल्यू हो जाता है। इसी तरह इसमें मुटेशंस हैं लवबर्ड्स में। आपको चलना पड़ेगा, वक्त के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा। हर दफ़ा यही होता है, हर साल जो पुरानी मुटेशन होती है वो थोड़ी सी डिवैल्यू होती है। अब एल्बिनो देख लें, आप क्रिबिनो देख लें, जो रेट पिछले साल थे जाहिर है वो इस साल नहीं है। सही है। और आने वाले साल में भी जो है वो कम होंगे। सही है। तो ये तो होता ही है, जैसे जैसे नई मुटेशंस आती जाएंगी, पुरानी जो है वो सही है। थोड़ा अच्छा। सा। लेकिन हम तो ब्रीडर हैं यासर भाई, हम तो टोटल बच्चा, हम चाहे 1,000 का भी बेच रहे हैं तो हम नफ़े में बेच रहे हैं। सही है। हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, ऐसा नहीं है अल्लाह ना करे कि हमें नुकसान हो रहा है भाई। सही हो गया। हम तो कमा के बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ज़रा राशिद भाई की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है। फिर हम आएंगे इनकी तरफ कि इसका मतलब सदबाब कैसे करेंगे, प्राइसिंग को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, या इस सिचुएशन से कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं इसको। राशिद भाई की तरफ चलते हैं। राशिद भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सारी बातें तो वासिल भाई और साद भाई ने कर ही दी हैं, लेकिन मैं बस कुछ एड ऑन्स करना चाहूँगा इसमें। अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट देखें पिछले 3-4 साल के लवबर्ड के मामले में, तो ये जो मंथ आते हैं ना, मार्च, अप्रैल, मई, हमेशा इनमें रेट्स की फ्लक्चुएशन आती है बहुत ज़्यादा, और इसी तरह की सिचुएशन बन जाती है कि लवबर्ड जो है वो बढ़ गया है या डिवैल्यूअर्स की तरफ जा रहा है। ये हर साल की रूटीन है। मैं तो ये समझता हूँ कि मुश्किल हालात में ये एक अपॉर्चुनिटी है न्यू फैंसियर्स के लिए कि वो परचेजिंग करें इस वक्त, ताकि सीज़न के अंदर वो अपना जो ये जो शौक़ है इसको कंटिन्यू कर सके। सही हो गया। मैं यही कह रहा हूँ सबके लिए, न्यू फैंसियर्स के लिए, कि ये टाइम है परचेजिंग का। इस वक्त परचेज करें, लवबर्ड भी, डव भी, जावा भी, और अच्छे ब्रीडर से लें, अच्छी चीज़ लें। इंशाल्लाह ये वक्त है परचेजिंग का। ये वक्त जो है ना डरने का और जो है ना परेशान होने का, भागने का नहीं है, फ़ायदा उठाने का टाइम है। इस वक्त अगर जो हिम्मत कर लेगा वो इंशाल्लाह कर जाएगा। मेरा तो यही मशवरा है न्यू फैंसियर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आप लोगों की बातों से जो मेरे जहन में आ रही चीज़ें कि देखें, हम हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं कि यार रेट नीचे आ गए, फारिग हो गया। अब आप एक बताओ, ब्लू फिशरी का रेट 3-4 हज़ार 5,000 है, ठीक है? सही है। तो क्या ब्लू फिशरी लेना बंद कर दें लोग? भाई 5,000 की चीज़ है, कम की है, तो उसमें से
यानी कम में आप खरीदोगे तो कम कीमत के बच्चे पैदा होंगे, मुनाफा उतना ही मिलेगा। एक चीज़ 50,000 की ली तो इसका मतलब 50,000 की एक पेयर आप ले रहे हो जिसमें एक बर्ड 25,000 का है, तो इसका मतलब 25,000 उसकी कीमत है। ऐसा ही। तो आप जब उसमें से बर्ड प्रोड्यूस करोगे तो 25,000 का बिकेगा ना, 25 का नहीं 20 का बिकेगा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो न्यू फेंसियर उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए पॉजिटिव साइन ये है कि भाई इस टाइम परचेस कर लो और बाद में जब रेट अब ज़रूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब सीज़न शुरू होगा ना इनका, तब लोगों को चाहिए होंगे, किसी को मेल चाहिए होगा, किसी को फीमेल चाहिए होगा। उस टाइम नहीं, इस टाइम क्या सीन है, चौथा क्लच का सीन है। जब पहला क्लच आया, दूसरा आया, चौथा, तीसरा, चौथा क्लच आ चुका है, लोगों में माल भर चुका है। अब लोगों ने बेचना है, जब ही रेट कम हुए में, जब ये माल खत्म हो जाएगा, लोगों में माल नहीं होगा। नया सीजन के लिए लगाने के लिए किसी को मेल चाहिए होगा, किसी को फीमेल चाहिए होगा। कोई बोल रहा होगा मैं ऑफलाइन पे वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे ऑफलाइन दे दो, उस टाइम तो ये ऐसा ही है। ऐसे ही यासिर भाई, एक और चीज़, जैसे आपने ब्लू फिशरीज़ की बात की अभी, इसी तरह ग्रीन फिशरीज़ है। आप बेसिक बर्ड से तो जान छुड़ा ही नहीं सकते, आपको हमेशा आउट क्लास करने के लिए ये बेसिक बर्ड्स चाहिए ही होते हैं। तो इस वक्त अगर कोई परचेजिंग कर सकता है तो हम ये समझते हैं कि उसको परचेजिंग करनी चाहिए, और मुश्किल हालात में ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये न्यू फैंसियर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर ऐसे मुश्किल हालात है तो कुछ परचेजिंग करें और अपना एवरी को, अपने बर्ड्स को आउट क्लास करने के लिए बेसिक बर्ड्स को भी जो है ना एडवांस करें, उसका सही हो गया। तो अच्छा, एक काम और करेंगे इसी वीडियो में ना, हम ये कर लेंगे कि इन सबसे एक बेस्ट पेयरिंग जो है ना वो भी पूछ लेंगे, मौके का फ़ायदा उठाते हुए ना, कि आपकी नज़र में अगर न्यू फैंसियर आता है वो कौन सी बेस्ट आप लोग सोच लीजिएगा। अच्छा, अभी हम चलते हैं इसी वीडियो के दूसरे सेगमेंट की तरफ, कि हमने तो बता दिया हालात क्या चल रहे हैं। अब हम पूछते हैं कि भाई इन हालात से लड़ना कैसे, पुराने ब्रीडर को भी और न्यू फैंसियर को भी। देखते रहिए अपना चैनल YTG बर्ड्स। चाय गिर गई, ज़रा साफ़ कर लेते हैं। तो वासिल भाई अब आ जाओ कि भाई लोग बोलने हैं बढ़ गया, प्राइस कम हो गई, इसका कैसे निपटेंगे, कैसे लोग इस सूरत से कैसे निपटेंगे? भाई देखें, मसला सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त जो मार्केट में रेट कम करने वाले लोग जो है ना, वो हैं गिनती के गिने चुने, जो मार्केट में वीडियोस बना बना के उसके रेट का सत्यानाश कर दिया है। ठीक है, अब हो ये रहा है कि भाई एक बंदा है जिसने पिछले 4 साल या 5 साल में यहाँ से माल उठाया, उसको बेचा, उससे उठाया, इसको बेचा, कर करके 50 लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 पैर लगवा दिए। सही है। अच्छा, उनसे कमिटमेंट भी क्या, माल भी हम बिकवाएंगे। अब जो बंदा पीस लेके आता है वो ख़रीदता है, और फिर वो उससे लेता है 4,000 का, उसको 5,000 बेच रहा होता है। सही है। तो ये ब्रोकरेज सिस्टम जो है ना, उसका बड़ा मसला है। सही है। असल रेट उन्होंने गंदा किया हुआ, क्योंकि देखें, हाँ देखें, अब आप मुझे बताएं, हम एक चीज़ बेच रहे हैं 15,000 रुपये की, वही चीज़ मार्केट में मिल रही है, कस्टमर के बोलता है भाई 5,000, 10,000 की मिल रही है। भाई तो क्यों मिल रही है? अच्छा, आप उसके पास जाओ, उसके पास अपना कोई सेटअप नहीं है, वो बोलता है भाई ये है, उसका किसी ने सेटअप नहीं देखा, वो क्या देखता है भाई फला बंदा माल बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है। भाई वो बेच कैसे रहे तो समझो। अच्छा, वो किसी और की कपड़े बना के अपना मकबरा खड़ा कर रहा है, और आपको चीज़ क्या दे रहा है वो आपको पता नहीं है। एग्जाम्पल ले लो, पावर ब्लू स्प्लिट इनो और पावर ब्लू सादा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पहचान सकता, कोई आप फ़र्क पहचान ही नहीं सकते। जब आपका साल ज़ाया हो गया, आपको फिर जाकर पता चलेगा वो भी ब्रीड नहीं आई, वो ब्रीड में चीज़ सही ना निकली, तो आपको पता चलेगा। प्लस जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ब्रोकर के पास जो चीज़ें होती है ना, एक परिंदा 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, लोगों को नॉलेज नहीं होती, वो मिक्स बर्ड उठा के ले आते हैं, वो ब्रीड नहीं कर पाते, 3-3 महीने का बच्चा 6-6 महीने का, 5 महीने का बोल के दे देते हैं। तो भाई इन सब चीज़ों से बचें, पहले तो ब्रीडर से माल लें। अच्छा, ब्रीडर क्या करता है, ब्रीडर के पास माल अगर 100 पीस हैं, उसके 100 पीस बिक गए तो वो 101 पीस नहीं बेचेगा, वो किसी लेके नहीं बेचेगा, उसकी आदत है। जो अच्छा ब्रीडर है और वो बता के देगा मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, उसके बाद सादा पावर ब्लू होगा तो बता के देगा, वैसे वो लगाएगा नहीं, सादा पावर ब्लू लगाएगा वो देगा नहीं, क्योंकि वो अपनी वर्किंग के लिए लगाएगा। अभी जैसे राशिद भाई ने बात बोली थी, जो फिशर्स हैं हमारे ग्रीन और ब्लू फिशर्स, उसकी एक इम्पोर्टेंस वैल्यू है बहुत बड़ी। अगर हम बात करेंगे उस पर कभी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है, हर चीज़ में आपको काम आता है। ग्रीन फिशर आपका जो है आउटक्लास करने के, साइज इंक्रीज करने काम आता है। ब्लू टूज आपकी वर्किंग के लिए काम आते हैं, जिसमें आपकी ब्लू फिशरीज आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काम आनी है आगे, तो आप ब्लू फिशरी को छोड़ नहीं सकते। मेरे पास ब्लू फिशरी लगे हुए 7 रुपये के बाद लगे हुए, 1-2 प्राइस कैसे सही करें, ये प्राइस सही करने का एक ही हल है भाई, कि आपके पास अगर पीस हैं तो आप उसको होल्ड करें, ठीक है, और तरीके से बेचें, और अपने नाम से अपने यूट्यूब चैनल बना के बेचो यार। अच्छा, एक पॉइंट तो यहाँ पे आ गया कि होल्ड करके आप प्राइस बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, आप ब्रोकर को ना बेचें, मतलब हाँ बेचे, अगर बेच रहे हैं तो अपनी प्राइस पे बेचें, वरना ना बेचें। भाई नहीं, अगर आपको सस्ता बेचना है ना, आप न्यू फैंसियर को दे दो। सही है,
सस्ता बेचना है तो न्यू फैंसियर को दे दो भाई, किसी को शौक तो पूरा करने दो अपना। सही है। अच्छा, एक पॉइंट ये आ गया, अब चलते हैं जरा 7 बे की तरफ, इनसे पूछते हैं दूसरा कोई ऐसा पॉइंट बता दो जो कि इसको हम स्टेबल कर सकें प्राइस को। 7 बे आपकी नज़र में और कोई पॉइंट ऐसा? देखिए, मैं तो ये मशवरा दूंगा न्यू फैंसियर को कि भाई आप जो है ना बर्ड्स परचेज ही नहीं करें लालू खेत मार्केट से, और ना अपने बर्ड्स बेचें जाके। सही है, ना लालू खेत में बेचें, यानी लालू खेत कराची में और कराची से बाहर भी इस तरह की मार्केट है, यानी मार्केट में जाके ना बेचें। ये यासर भाई के न्यू फैंसियर लालू खेत से सस्ता परिंदा खरीदता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो ले क्या रहा है। सस्ता ले लेता है, फिर वो आके हमें बोलता है कि सर इतने का मिल रहा है, आपने हमें इतने का दिया है। तो सर बात ये है कि क्वालिटी और ब्लड लाइन, और फिर दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि भाई थोड़ी सी मार्केटिंग भी करें। आपको जो है ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे जाके आप बेच सकें। जो बंदा अपने बर्ड्स बेच नहीं सकता उसको ये शौक ही नहीं करना चाहिए। सही है, बर्ड्स बेचना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सही हो गया। और हम ही जो है ना, मतलब बड़ा फैंसियर कह लें या छोटा फैंसियर कह लें, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम सस्ता बर्ड बेच के ना और जितने भी फैंसियर्स हैं ना सबका जो है वो बैंड बजा रहे हैं, सबका माल डिवैल्यू कर रहे हैं। बेच तो मैं अपना जोड़ा रहा हूँ सस्ता, लेकिन मेरे साथ जितने भी फैंसियर्स हैं ना सबका माल डिवैल्यू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मुझसे लेगा 10 लोगों को जाके बताएगा कि भाई 7 भाई से मैंने इतने का लिया, आप इतने का दे रहा हूँ। तो कहने का मकसद है मैंने अपनी ज़रूरत तो पूरी कर ली, मैंने बेच दिया औने पौनों में, लेकिन मैंने मार्केट ख़राब कर दी मैंने, और मेरे साथ के जितने भी फैंसियर्स थे सबके बर्ड्स को डिवैल्यू कर दिया। तो भाई होल्ड करें, क्वालिटी पे काम करें और दिल बड़ा करके बैठें। ये काम जो है ना बड़े दिल वालों का है, जिनका छोटा दिल है, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते वो ये काम नहीं करें, क्योंकि देखें जानदार चीज़ है, सांस लेने वाली चीज़ है, इसमें कुछ भी हो सकता है भाई। मेरा तो यही। अच्छा, आपने 2 पॉइंट दिए। एक तो आपने कहा है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करके अपना बर्ड बेचें, यानी डायरेक्ट एंड यूज़र को बेचें, बजाय इसके कि आप ब्रोकर को बेचें, ब्रोकर सस्ते में खरीदेगा आगे बेचेगा, आप डायरेक्ट बेचें। ठीक है। दूसरा आप कह रहे हो कि मार्केट में ना खरीदे ना बेचे जाके। दो पॉइंट आपने ये दे दिए। ठीक है। तीसरी चीज़ यासर भाई मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप जो है ना अच्छे रेटों में बेचें अपना माल। क्यों डिवैल्यू कर रहा हूँ? देखो एक बंदा जो है ना सस्ता बेचता है और वो पूरी मार्केट ख़राब कर देता है। सही है। ये तो खैर साथ भी कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों में मसला ये है कि एक है नहीं। अगर सबसे बड़ी बात सब लोग जो है ना एक ही रेट रख लेना, तो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, एक ही जो है वो लिस्ट बनाए, कभी भी नहीं होगा। दूसरा हर बंदा बोलता है मेरा बिक जाए, मैं 2000 सस्ता बेच। क्वालिटी है ना, देखें लव बर्ड इज इक्वल टू क्वालिटी। एल्बिनो रेड आई आज जो है वो 5000 का भी मिल रहा है और आज जो है वो 20,000 का भी है। आज भी 20,000 रुपये का मैं ऐसे फैंसियर्स को जानता हूँ जो एल्बिनो रेड आई का एक पीस 20,000 का बेच रहे हैं और उनके बाद बेचने के लिए नहीं है माल। सही है, आज भी ये पोजीशन है। ठीक है, तो राशिद भाई की तरफ चलते हैं। राशिद भाई का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि किस तरीके से हम प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, वर्ल्ड वाइड जो है ना हर एक प्रोडक्ट की एक ना गवर्निंग बॉडी होती है, ठीक है ना, जो रेट को मेंटेन रखती है हमेशा। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के अंदर लव बर्ड में ऐसा मामला नहीं है। सही है। हर ब्रीडर अपने हिसाब से बेच रहा है। मैं एक बेसिक बर्ड लेने गया, ग्रीन बर्ड, ठीक है, मुझे एक जगह 3,000 का भी मिल रहा है, वही एक जगह 50,000 रुपये का भी मिल रहा है। अच्छा, वो 50,000 वाला भी बेच रहा है, 3,000 वाला भी बेच रहा है। ऐसे ही, ठीक है। जिसने वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन लगाई हुई है ग्रीन बर्ड की, वो बेच सकता है, इसलिए उसने लगाई हुई है। तो सबसे पहली तो चीज़ यही है कि हमें लव बर्ड में वही चीज़ लगानी चाहिए जो हम बेच सकते हैं। सही है। अगर मैं डन फेलो लगा लेता हूँ और मेरे पास उसका परचेज़ करने वाला नहीं है तो ऑब्वियसली मैं मुश्किल में आ जाऊंगा। सही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, आप जो लगाएं, आपने वही चीज़ लगानी है जो आप बेच सकते हैं। सही हो गया। दूसरी चीज़ वही जो आप लोगों ने कही कि एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए इसकी पाकिस्तान के अंदर जो रिप्रेजेंट करे और जो रेट्स को कांस्टेंट कर दे। वो तो कभी होगा नहीं राशिद भाई, ठीक है, उसके ऊपर वर्किंग नहीं, कुछ बड़े ब्रीडर्स हैं जो कर रहे हैं, इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं अपनी, अब देखें कहाँ तक पहुँचती है वो। लेकिन मेरा यही मौक़िफ़ है कि आप वही चीज़ लगाएं जो आप बेच सकते हैं। सही है। ठीक है, तो आपका एक पॉइंट ये आ गया कि अपनी प्राइस पे ही बेचना है। अगर बेच सकते हो तो बेचो, वरना मत बेचो, वरना लगाओ ही नहीं। बिल्कुल। इस फील्ड में तो आपको पता है कि होल्डिंग कैपेसिटी ज़रूरी है। सही हो गया, ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना जो मैंने इन लोगों की बातों से निकाली है वो ये है कि भाई ये जो हॉबी है
वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग ही हॉबी है मेजोरिटी, उसमें जो है ना वही लोग आते हैं। अब होता है क्या, अब बहुत से खैर अपर क्लास भी आ चुके हैं, रिचर लोग भी आ चुके हैं इसके अंदर, अच्छे लोग आ गए हैं क्योंकि वो बिजनेस बन चुका है। लेकिन देखा जाए जो बर्ड्स कीपिंग जो है हॉबी है। अब इसमें होता क्या था कि एक बंदे ने कुछ पैसे लगा के अपने बर्ड रख लिए, अब उसको ज़रूरत पड़ रही है, वो जाके बर्ड बेच कर आ रहा है, उसको किसी घर में खर्चे की ज़रूरत चाहिए, वो बर्ड बेच कर आ रहा है। अब एक बर्ड जिसकी प्राइस 12,000 है, उसको अगर कोई 8,000 में ले रहा है तो बोल रहा है जा रहा है, अच्छी बात है 8,000 में। एक तो इस वजह से रेट ख़राब हुआ। एक ब्रोकर ने क्या किया है कि कहीं पे लगाए, पहले बर्ड लगा के दिए, फिर उसने बोला आपने मुझे बच्चे बेचने हैं, उसने बोला नहीं मैं तो अपनी मर्ज़ी से बेचूंगा। जब वो बच्चे बिके नहीं तो ब्रोकर के पास वापस आया, ब्रोकर ने कहा भाई आपके बच्चे क्या, अब तो ब्रीडर रेडी टू ब्रीड भी मैं इसी रेटों में लूँगा। उसने मजबूरी में बेचा और फिर खड़े होकर वीडियो बना के ब्रोकर बोला कि ये देख लो पट्ठे नहीं है, रेडी टू ब्रीड है, लेकिन आपको पट्ठों के रेटों में मिलेंगे, क्योंकि उसने उसको नाजायज़ फ़ायदा उठाया। एक तो ये पॉइंट हो गया। और तीसरी चीज़ ये कि आपका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है, आप अपनी प्रोडक्ट को बना के दिखा के बेच नहीं पा रहे हो, आपको मजबूरन जो है ना मार्केट जाके बेच रहे हो। मार्केट में एक चीज़ के रेट कम क्यों होंगे, इसलिए कम होंगे क्योंकि उसमें पता नहीं है स्प्लिट है नहीं है, उसमें जो है क्वालिटी का नहीं पता। अब आप एक चीज़ की क्वालिटी बेकार है, उसके रेट को कंपेयर कर रहे हो आप किसी ब्रीडर की अच्छी क्वालिटी के रेट से, तो मार्केट से लेने का आपको नुकसान क्या होता है कि आप बर्ड का नहीं पता कैसा है क्या है, फिर मार्केट से आपको जो जिसकी वैल्यू 14-15 हज़ार है वो मार्केट में 8,000 का मिलेगा। जब आप 8,000 का लोगे और मार्केट में ही जाके बेचोगे तो आपका और सस्ता बिकेगा, तो ये नुकसान हो जाता है मार्केट में। तो खैर आगे चलते हैं। अब सबसे पहले जो है ना पेयरिंग पूछते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं भाई अब वीडियो के आखिरी सेगमेंट पे पेयरिंग एक ले लेते हैं इनसे अच्छी कि अगर न्यू फेंसियर आना चाह रहा है उसके लिए सस्ती और अच्छी पेयरिंग कौन सी होगी। सबसे पहले वासिल भाई आप बताओ। भाई मैं तो कहूँगा सदाबहार पेयरिंग है, पाब्लो स्प्लिट इनो और अल्बिनो रेड आई। ठीक है, ये पेयरिंग आपके सारे मामला हल करती है। इसमें आपको ब्लू फिशरी भी मिल जाता है, स्प्लिट इनो का 6-7 तरह के बच्चे निकलते हैं, आपको आगे काम भी अच्छी आती है। अगर आप ये 2 जोड़े ही लगा लेते हो तो अगले साल आप उससे मजीद कितने जोड़े बना सकते हो। आप सेल आउट ना करो, आप उससे मजीद पेयरिंग बना लो, ब्लू फिशी टू ब्लू स्प्लिट इनो टू ब्लू फिशी स्प्लिट इनो लगा लेते हो उसी से ही। उससे क्रीमिनो निकलता है, डेकिनो निकलता है। अगर एक क्रीमिनो निकल रहा है, एक दूसरे पे से डेकिनो निकल रहा है, उसको पहले वापस आते हैं पार्ब्लू स्प्लिट इनो और अल्बिनो रेड आई। इससे क्या निकलेगा भाई? इससे ब्लू फिशी स्प्लिट इनो निकलेगा आपका, ठीक है, अल्बिनो रेड आई, अल्बिनो ब्लैक आई, पेस्टल इनो, पार्ब्लू पेस्टल इनो, क्रीमिनो, डेकिनो, 7-8 तरह के बच्चे। एक पेयरिंग से 7-8 किस्म के बच्चे निकल आएंगे। और ये पेयरिंग पड़ेगी कितने की? ये 35,000 रुपये की अच्छी पेयरिंग मिल जाती है। अच्छे ब्रीडर से लेंगे तो 35, मार्केट में जाके लेंगे तो 10,000 में भी मिल जाएगा भाई। 10 में तो नहीं मिलेगा, इससे ऊपर नहीं, तो वो एक ब्रोकर है ना वो दे देगा 10,000 में। वो जो दे रहा है उसकी मर्जी है ना भाई। चलो भाई सही है। हम तो लोगों को गाइड कर सकते हैं ना भाई। आप जिसे ले रहे हो ना, आप उसका सेटअप तो देखो पहले क्या है। हाँ ठीक है। हमेशा जो है ना किसी भी ब्रीडर से लें जो अपनी होम ब्रीड अपने रिंग बर्ड दे रहा हो आपको, उससे लेंगे ना तो आपको पता होगा कंफर्म स्प्लिट है नहीं है क्या है, और उसके अपने घर का चिक होगा तो उसमें बीमारी अगर उसके शेड में होगी तो बीमारी मिलेगी, जो कि ऐसा आपको अच्छे ब्रीडर के पास नहीं मिलेगा। लेकिन आप मार्केट से लोगे तो बीमारी भी आ सकती है। सबसे बड़ा मसला एक और भी है, देखें आप एक पीस लेते हैं, मुझसे आपने जोड़ा लिया फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्रोकर से लिया चलें, उसने आपको एक अल्बिनो रेड एक पार्ब्लू दे दिया, आपको एज का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। चलो चोचे भी साफ है दोनों की, अब एक 6 महीने 8 महीने का, एक 4-5 महीने का आप कैसे पकड़ोगे? अच्छा उससे फ़र्क क्या होगा? ब्रीड से नुकसान भी होता है। हाँ। ब्रीड भी जल्दी नहीं करेगा, आपका टाइम अलग ज़ाया होगा। अच्छा चलो बॉन्डिंग हो भी गई, वो क्रॉसिंग नहीं करे, ब्रीडिंग अंडे अनफर्टाइल आ रहे होंगे, आप परेशान ही क्या हो रहा है? सही हो तो ये सब मसले सेम एज का होना भी ज़रूरी है। सही है। तो भाई ये भी आपको एक पॉइंट मिल गया। आप चलते हैं ज़रा साद भाई की तरफ और इनसे पूछते हैं कि भाई कौन सी पेयरिंग हमें दे रहे हैं। यासर भाई अच्छी और सस्ती, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें बताएं कि कैसे 100% जो है वो एल्बिनो रेड आई जो है वो फिशरी कैसे आएगा। आमतौर पे तो एल्बिनो पसनाटा चल रहा होता है ना, तो लोग ये पूछ रहे होते हैं कि एल्बिनो फिशरी कैसे प्रोड्यूस होगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो है आपका जो पाब्लो स्प्लिट इनो आता है वो क्लियर हेड का आता है। आमतौर पे पसनाटा मास्किंग हम देख रहे होते हैं पाब्लो स्प्लिट इनो पे, वो आती है इसलिए कि उसके साथ जो मेल या फीमेल एल्बिनो लगा हुआ पसनाटा है। सही है। तो मैं पेयरिंग देता हूँ आपको एल्बिनो फिशरी प्रोड्यूस करने के लिए। सही है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन पेयरिंग है भाई कि आप जो है मेल या फीमेल कोई भी एक लें, ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो होना चाहिए वो। ठीक है। नॉर्मल ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो हो, मास्किंग हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसके साथ आप लगा दें जिसे हम बोलते हैं लोटिनो पसनाटा,
अच्छा, लेकिन वो लोटिनो पसनाटा नहीं होता, वो लोटिनो फिशरी है। ठीक है। उसका नाम पड़ा हुआ है लोटिनो पसनाटा, लोटिनो फिशरी लगा दें आप उसके साथ। ठीक है। उससे आपके पास जो एल्बिनो रेड आई बच्चा प्रोड्यूस होगा वो 100% फिशरी होगा। अच्छा, ये सबसे शॉर्टकट है एल्बिनो फिशरी प्रोड्यूस करने का, वरना आमतौर पे इसको हम पहले क्या करते थे कि एल्बिनो रेड आई को, एल्बिनो पसनाटा को हम ग्रीन फिशर देते थे, उससे सारे बच्चे जो है वो ग्रीन प्रोड्यूस होते थे। फिर उन ग्रीन बच्चों को हम आपस में लगाते थे, यानी कि 2 पेयर हम लगाते थे। हाँ, 2 पेयर हम लगाते थे, मतलब एक जैसे ग्रीन फिशर को हम एल्बिनो रेड आई देते थे, फिर 1 पेयर का नर 1 पेयर की मादी, उससे जो रेड आई बच्चा प्रोड्यूस होता था वो होता था फिशरी। सही है। लेकिन अगर ये करेंगे पेयरिंग हाँ, तो आप लोटिनो पेयरिंग में ही आप ले लेंगे रिजल्ट। आप लोटिनो फिशरी जो स्प्लिट इनो, उसको ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो दे दें, सही हो गया। तो इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में आपके पास एल्बिनो रेड आई आएगा, वो 100% फिशरी होगा। अच्छा, अब इसकी प्राइस भी बता दें, ये पेयर क्या प्राइस में मिल जाएगा? यार ये बहुत सस्ता पेयर है यासिर भाई, 6-7 हज़ार रुपये की ब्लू फिशरी मिल जाती है, और लोटिनो फिशरी जो है वो भी 7-8 हज़ार रुपये की होगी। सही हो गया, ठीक है। समझे कि तो मैक्सिमम 14-15 हज़ार रुपये का पेयर होगा। सही है, तो चलते हैं फिर राशिद भाई की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं भाई पेयरिंग बेस्ट उनकी तरफ से क्या मिलती है। तो राशिद भाई, आप हमारे सब्सक्राइबर के लिए, न्यू फेंसियर के लिए अच्छी और सस्ती पेयरिंग क्या दे रहे हैं? देखें, अच्छी और सस्ती पेयरिंग में इस वक्त हमें पेयरिंग लगाने से पहले तो ये देखना चाहिए कि आगे की जो कमर्शियल, ख़ास तौर पे जो फ्यूचर क्या है उस पेयरिंग का? हाँ, कमर्शियल पेयरिंग में कौन से बर्ड्स जा रहे हैं ना। ठीक है। अब जैसे क्रीमिनो ऑफलाइन है, ठीक है, अल्बाइनो ऑफलाइन है, सही हो गया। लोटिनो ऑफलाइंस है, ये कमर्शियल में आते हुए नज़र आ रहे हैं। सही है, आगे क्योंकि 2 से 3 क्रीमिनो साल वगैरह इतना बिक चुका है कि अब ऑफलाइन बिकेगा। यस, सही हो गया। तो क्रीमिनो ऑफलाइन की वर्किंग कर ली जाए। सही है। अगर ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू को हम क्रीमिनो दे देते हैं तो हमारे पास क्रीमिनो ऑफलाइन आने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। सही है। उसके साथ साथ जितने भी ग्रीन बर्ड्स आएंगे उसमें कुछ विजुअल आएंगे और कुछ स्प्लिट्स आएंगे। तो अगर क्रीमिनो ऑफलाइन की वर्किंग करनी है तो ये बेस्ट पेयरिंग है जो एक न्यू फेंसियर एक साइड पे हमने ग्रीन ऑफलाइन रखना है, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट ब्लू, ब्लू। दूसरी साइड पे क्रीमिनो रखना है। सही हो गया। और ये कितने का पेयर पड़ जाएगा? इस वक्त देख लें, क्रीमिनो की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 30,000 चल रहे हैं। सही है। अच्छा, जो फिशरी मास्किंग के साथ जो हमें मिलता है। सही है, ठीक है। और अच्छा ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू आपको 10-12 हज़ार में मिल जाता है, 15 हज़ार में मिल जाता है। अच्छे, अगर अच्छे ब्रीडर से लेते हैं आप तो। सही है। तो ये 50,000 रुपये की पेयरिंग हो सकती है, 45,000, 40,000, 50,000 सही है, इसके दरमियान में हो सकती है। ठीक है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लंबी हो गई बातें, लेकिन काम की हुई होगी। अगर पसंद आई तो हम वीडियो ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन वासिल भाई एक बात और ऐड करना चाह रहे हैं। भाई देखें, सबसे छोटी बात, ये काम जो है ना, इसको आप अपना तकिया बिछोना ना बनाओ, ठीक है। अगर आप ये काम तकिया बिछोना बनाना तो उसमें आप लव बर्ड के बाद आपका बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं, उस पर आओ। ये ज़रूरी है, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। अगर आप न्यू फेंसियर भी हो ना तो आप साथ साथ डव भी लगाओ, जावा भी लगाओ। सही है, यानी प्रॉपर बिजनेस करो। अगर इसको बिजनेस नहीं करना है, सही है। अगर आप शौक पूरा कर रहे हो सिर्फ लव बर्ड में करो, कोई मसला नहीं। अगर प्रॉपर बिजनेस में, अच्छा, साथ साथ दूसरे काम भी करो, क्योंकि लव बर्ड या कोई परिंदे पर आप काम करते हो ना तो आपको पूरा 24 घंटे उसके बाद नहीं बैठना है, आपको 2 घंटे 3 घंटे बैठना है। आप ये नहीं काम शुरू करो बोले बाकी सब काम बंद कर दूँ, तो ये काम भी सही नहीं है। सही है। तो साथ साथ अपना मेन बिजनेस भी करते रहो, ये भी करो। और अगर इसको फुल टाइम करना है तो सिर्फ लव में नहीं, बहुत सारे दूसरे भी काम करो। हाँ, सब परिंदों पे काम करो, ये ज़रूरी है, वरना आप लोगों के लिए नुकसान है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये सांस की चीज़ है, इसमें प्रॉफिट 100% है, ठीक है। किसी काम में 100% प्रॉफिट नहीं है। आप कोई भी काम ले लो, अगर आप लाख रुपए लगा तो साल के लाख रुपए नहीं कमा सकते। इस काम में लाख रुपए लगा के साल के लाख रुपए आप कमा सकते हैं, बट उस सूरत में कि भाई आप इसके साथ दूसरा काम भी करते रहो। सही है। तो साथ भाई भी एक चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए भाई, वासिल भाई ने कहा ना लाख रुपए लगा के लाख रुपए कमा सकते हो। ये जो लव बर्ड बड़ा है ना, वो इन्हीं बातों से बड़ा है। ये लंबी लंबी फैसिलिटीज़, इतने लगाओ उतने कमाओ, ये सारी बातें जो है ना, ये जो हमारे बड़े ब्रीडर्स हैं, बड़े नामी गिरामी, उन लोगों ने जो फैसिलिटीज़ बना के दे दी ना लोगों को, तो लोगों का माइंड सेट हो गया कि यार मैं 20,000 लगाऊंगा, 40,000 रुपये महीना कमा लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ता है, मरता है, बढ़ता है, सब कुछ होता है, डिवैल्यू भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। मैं फिर यही कहूँगा कि भाई ये शौक है, जो इसकी कदर करेगा, जो प्यार मोहब्बत से इसको रखेगा, उसको ये देगा।
और अगर सिर्फ कारोबार लेके बैठे रहोगे तो ये नहीं हो पाएगा भाई। और एक ज़रूरी चीज़ भाई, अभी मैंने कल एक वीडियो देखी है भाई, यासिर भाई, 100 बहुत अच्छा ब्रीडर है और एक बहुत अच्छा यूट्यूबर से बात किया था, उसने 140 रुपये का दाना बताया है। आप उसके में बोले कनेरी शीट की ज़रूरत ही नहीं है। अरे भाई, आप जब अपने परिंदे को खिलाओगे नहीं ना, वो आप उसकी कदर ही नहीं करते। अगर आप में सिर्फ इस काम से कमाना ही है, बचा रहे हो इसके ना खिलाने पे पैसा बचा रहे हो कि कम खिलाओ। ऐसी बात है, वो आप पे एक जिम्मेदारी है। आप एक चीज़ ले दो, अल्लाह ने आपको एक चीज़ दी है, आपने एक शौक पूरा कर दो, एक जानदार है तो उसकी ज़रूरत तो पूरी करनी है ना। अब लोग ये कर रहे हैं क्योंकि यार खर्चे पूरे हैं। भाई खर्चे पूरे क्यों नहीं, और आप रखो ही नहीं भाई, रखो ही नहीं ना, नहीं कर सकते तो भाई। ये ज़रूरी चीज़ें, बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती है, जो बिजनेस कामयाब खराब सब करती है। सही और है। साथ मैंने बात जो बोली, मैं उस पर ऐड करना, भाई मेरी बात आधी रह गई थी। नुकसान होता है हर काम में, इस काम में भी है। जब आप एक काम में 100% प्रॉफिट कमा सकते हो, लॉस भी इतना ही बड़ा होता है। तो इसीलिए कहा है कि इसको उड़ना बिछोना नहीं बनाओ, साथ साथ अपने जो काम चल रहे हैं वो चलते रहें, और इसको एक पार्ट टाइम जॉब की तरह या पार्ट टाइम काम की तरह करो, और इसको अपने शौक पूरा करो। सही है। तो आखिरी बात कर लेते हैं भाई, जो अभी तक सीखने को मिला है इस महफिल से, वो ये है कि भाई अगर आप ये काम कर रहे हो तो शौक बना के करो, और तप्पड़ है तो करो, हाँ, पैसे है तो करो, वरना नहीं करो। क्योंकि जो लब्बड़ है उसको जितना खिलाओगे, जितना अच्छी चीज़ें दोगे, अल्लाह ताला खुश होगा तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वो खुश होगा, परिंदा खुश होगा तो अल्लाह ताला भी खुश होगा। परिंदे को आपने बस कमाने के लिए रखना है उसको, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। उसका तरीकाकार है, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।